My name is Ravakar Ahmed and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class mathematics exercise 5.1 and question number 3. Share the solution region of the following linear inequalities. जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2x plus y is less and equal to 6. First of all, write its associative equation. associative equation इसकी राइट करेंगे. एसोसिएटिव इक्वेशन कैसे बनेगी? इन इक्वालिटी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास वो एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इस इक्वालिटी से जो हमारे पास दी हुई है इन इक्वालिटी इसके साथ जो मिलेगी. अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशंस का वो कितनी तरह का बनता है और कैसे कैसे बनता है. अब हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं. एक्स वाई अगर हम प्लेन ड्रा करें, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया और इसी तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस ड्रा हो जाएगा. अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी. अगर मैं राइट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए या एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो हमारे पास ये जो इसकी लाइन बनेगी ये हमारे पास बनेगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. ये ए यूनिट्स दूर बनेगी हमारे पास ओरिजिन से. ये हमारे पास जो राइट साइड पे ब्लू लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू ए की हो जाएगी. अगर माइनस हो तो ये लेफ्ट साइड पर बन जाएगी हमारे पास इस तरीके से. अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस ड्रा हो गई हैं, जो लाइंस हैं उनकी ड्रा हो गई इक्वेशंस की. ये वाली जो है ये ड्रा शो करती है एक्स इज इक्वल टू ए को, ये वाली शो करती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए को. इट मीन्स दैट अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन की एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट तो ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर पॉजिटिव नंबर के इक्वल दिया होता राइट साइड पे, अगर नेगेटिव नंबर दिया होता लेफ्ट साइड के. इस तरह हम लोग एक और ड्रा कर लेते हैं. हमारे पास एक्स वाई प्लेन यहाँ पर, यहाँ हम लोग वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर देते हैं. तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा हो गए हैं. अब जो है हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी इसके अंदर भी. अगर दिया हो y इज इक्वल टू सी या दिया हो y इज इक्वल टू माइनस सी. अगर y दिया हो तो फिर हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन वो x एक्सिस के पैरेलल दी हो. x दिया हो तो y के पैरेलल और y दिया हुआ तो x के पैरेलल. तो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से लाइन बन जाएगी जो हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल होगी. और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इसके बिलो भी एक लाइन बन जाएगी जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी. अब हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन गिवन की हुई है ये तो है हमारे पास y इज इक्वल टू सी के लिए, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए अबव द x एक्सिस बनेगी और नेगेटिव नंबर के लिए बिलो द x एक्सिस बनेगी. ये तो थी सिंगल सिंगल वेरिएबल के लिए. इसके अंदर भी एक वेरिएबल मौजूद है x और इसके अंदर भी एक वेरिएबल मौजूद है y. लेकिन इन केस अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल आ जाते हैं, x वेरिएबल भी आ गया y वेरिएबल भी आ गया इक्वल टू सम नंबर a, तो इस केस में हम लोग जो है इसका डायग्राम किस तरीके से ड्रा करेंगे. तो फर्स्टली एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं. एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे. अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन ड्रा हो गया. तो जब भी हमारे पास डबल वेरिएबल आ जाए तो उसके लिए हमारे पास इस तरीके से सलांट लाइन एक बनती है जो कि इसको हम लोग इंक्लाइंड या तिरछी लाइन भी कह सकते हैं. इस तरीके से हमारे पास ये इंक्लाइंड लाइन बनेगी जो कि हमारे पास शो करेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम नंबर ए. अब ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये पॉइंट, जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं. और जहां पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं. इंटरसेप्ट. तो अब हमने अगर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, अगर हम इस इक्वेशन को भी प्लॉट करना चाहते हैं जो डबल वेरिएबल में है जिसका ग्राफ हमारे पास स्लांट लाइन बनेगा,
तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए। अब देखेंगे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम लोग एक्स इंटरसेप्ट राइट कर देते हैं और इसी तरीके से हमने वाई इंटरसेप्ट की भी वैल्यू फाइंड करनी है। वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट अब अगर आप हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यू को कि y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी 6 आता है यहाँ पे, इक्वल टू 6 गिवन किया हुआ है। अब यहाँ पर y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब जब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ पर भी और इस साइड पर भी, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। अब जो हमारा x इंटरसेप्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा 3,0। अब ये 0 साथ कैसे आया, इस चीज को भी आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। अब यहाँ पर भी अगर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना तो हमने कहा x को 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ x की जगह 0 पुट आउट कर देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और ये y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0,6। अब इसके अंदर किस तरीके से है कि हमारे पास जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरह प्लेन ड्रा करेंगे, एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन ड्रा हो गया, तो इसके ऊपर हमारे पास अब किस तरीके से वैल्यूज आएंगी। अगर हमारे पास एक स्लांट लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, दोनों को, तो हमारे पास ये जो आएगा एक्स इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर नॉर्मल तो जो हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है एक्स कोमा वाई, लेकिन जब एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू फिर 0 होगी। इस तरह अगर कोई हमारे पास इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर आ गया तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, वहां पर हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू 0 होगी लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पर हम करेंगे। अब इसको हम लोग आगे प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं कि एक्स वाई प्लेन ड्रा करने के बाद आगे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस ड्रा हो गया। इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। उसके बाद हमने अब जो है, जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आया था, एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट जो था वो हमारे पास था 3,0। इसी तरह हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट, वो था हमारे पास 0,6। अब ये जो वाला पॉइंट बन रहा है 3,0, ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3,0 हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ हम लोग 4 ले लेते हैं, और यहाँ हम लोग 6 और आगे ऑनवर्ड 8 वैल्यू। अब हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, वो आ रहा है 0,6, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,6। अब जो हमारे पास दोनों एक्स और वाई इंटरसेप्ट को मिला देंगे तो हमारे पास वो जो है इक्वेशन, उसकी हमारे पास जो है वो लाइन ड्रा हो जाएगी या ज्योमेट्रिकल जो है रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी कि ये हमारे पास आ रहा है वाई एक्सिस और नीचे यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ड्रा हो गई है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर से पास करेगी। अब ये तो हमारे पास हो गई है ड्रा इक्वेशन के लिए लाइन। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज और है जो डिस्कस करने वाली है, वो ये है, अगर हमारे पास शुरू में जो इनइक्वालिटी दी हुई थी वो दी हुई थी 2x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 6,
अगर हमारे पास ये लेस एंड इक्वल ना दिया होता तो ये जो हमने लाइन ड्रा की इस इक्वेशन की वो डॉटेड ड्रा करनी थी। अगर हमारे पास ये लेस देन और इक्वल टू दिया हो तो फिर हम लोग डॉटेड लाइन नहीं ड्रा करेंगे। अब इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारे पास वो बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे द फ्रॉम द ओरिजिन। उसको चेक करने के लिए हमें टेस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा कि टेस्ट पॉइंट क्या रिजल्ट देता है। तो अब हम टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं उस इक्वेशन का, उस इनइक्वालिटी का। तो देखते हैं अब टेस्ट पॉइंट क्या रिजल्ट हमें देता है। टेस्ट पॉइंट टेस्ट पॉइंट टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0,0 होगा। अब उस 0,0 पॉइंट को हम लोग इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे, 2x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, लेस एंड इक्वल टू 6। यह जगह 0 प्लस 0 इज लेस एंड इक्वल टू 6। यह जगह 0 इज इक्वल टू लेस एंड इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, स्टेटमेंट ट्रू बन रही है कि जो 0 है वो लेस है किससे, 6 से। अब जो टेस्ट पॉइंट है ये दो ही रिजल्ट हमें देगा, या देगा ट्रू या देगा फॉल्स। अगर हमारे पास रिजल्ट ये ट्रू दे रहा है तो फिर किस तरह होगा, और जब हमें फॉल्स दे रहा है तो फिर हम लोगों ने किस तरीके से देखना है। अगर ट्रू दे रहा है तो फिर हम जो शेड करेंगे वो करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो फिर हम लोग करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे करेंगे। चूंकि अब हमारा जो है टेस्ट पॉइंट वो ट्रू आया है तो हम टुवर्ड्स ओरिजिन शेयर करेंगे। तो हमारी जो है यहाँ पर दी हुई है जो हमने इक्वेशन ड्रा की है ये आ गई। अब टेस्ट पॉइंट ट्रू आया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ओरिजिन है और ओरिजिन की तरफ ही हमने शेड करना है, यहाँ पर ओरिजिन आ रहा है। अगर ये फॉल्स होता तो ये इस लाइन से उस तरफ हम लोग, ये बनता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से अवे है वो वाली साइड, और ये हमारे पास जो बनेगा टुवर्ड्स बनेगा ओरिजिन की तरफ। तो अब हम लोगों ने शेड करना है, इधर वाला रीजन शेड कर देंगे तो ये वाला रीजन हमारे पास बन जाएगा। जो हमारे पास इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट बनता है वो हमारे पास इस तरफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये सारा रीजन जो ओरिजिन वाली साइड पर है ये हमारे पास इस लीनियर इक्वालिटी का सोल्यूशन के अंदर आएगा।